तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप पर आता है। अब हम यहाँ से ये सीखने के बाद से आगे कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। पुलबैक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफयूजी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं अब आने वाले वीडियो में। पर जब तक हम ये नहीं सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ आज हम सीखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के भी बारे में, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ भी वही बनता है, मतलब वो साथ साथ बनता है। जहाँ पर सपोर्ट होगा वहाँ पर डिमांड होगा, जहाँ पर सप्लाई होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। तो आइए थोड़ा सा इसका हम लॉजिक समझ लेते हैं, फिर चल के हम चार्ट पर इसे ढूंढेंगे और कैसे इसे ड्रॉ करना है चार्ट पर, और इसका लॉजिक क्या है पूरा हम जानने वाले हैं। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने भी कई बार ये सुना होगा सपोर्ट, पर ये सपोर्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, मान लीजिए ये आपके पास एक बॉल है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये घर है आपका। तो घर के अंदर जो ये फर्श होता है, फर्श या फिर कहीं पर भी धरती, जैसे मान लीजिए धरती हमारे लिए एक सपोर्ट है। हम धरती पर ही ना चलते हैं। अब धरती पर चलते हैं, धरती चीर के उसके नीचे तो जाते नहीं हैं, इसलिए धरती हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, जैसे कि धरती पर चल रहा है, ये चल करके कहीं जा रहा है रोड पर। अब रोड चीर करके नीचे तो उसके जा नहीं रहा है, इसलिए ये रोड इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। आइए एक बार और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका घर का एक फर्श है, ये फर्श है, ये फर्श का दीवार है। ये इस साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये है दीवार। यहाँ पर हम बॉल को फेंकेंगे, दीवार पर बॉल को फेंकेंगे तो दीवार से टकराने के बाद से वो कहाँ पर आएगा, नीचे फर्श पर टकराएगा। और जब नीचे फर्श पर टकराएगा तो क्या वो फर्श को चीर करके नीचे चला जाएगा? नहीं ना। यहाँ पर फर्श से टकराने के बाद से फिर वो उछलेगा, और जब वो उछलेगा तो फिर ऊपर आएगा। यानी फर्श से सपोर्ट लेने के बाद से फिर वो एक उछाल ऊपर आया, फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट पर ही, फर्श पर ही सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से मार्केट भी कहीं से सपोर्ट लेता है, मार्केट में किसी नंबर से, किसी एरिया से। जैसे मान लीजिए आपने कई बार ये देखा होगा चार्ट पर, इस प्रकार से हमारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर दिखाता है। इधर मान लीजिए 2500, इधर प्राइस दिखाता है 2400, 2300, थोड़ा दिमाग लगेगा तभी आपको समझ में आएगा, 2200, 2100। इधर आपका भाव दिखाएगा प्राइस, और नीचे क्या दिखाएगा, टाइम 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, या फिर कुछ भी टाइम हो सकता है। पर ट्रेडिंग व्यू में इसी प्रकार से दिखाता है, नीचे दिखाता है टाइम और इस साइड दिखाता है प्राइस। तो क्या होता है, मार्केट जैसे ये 2100 का प्राइस है, 2100 पर मार्केट यहाँ पर आया है। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाता है, कहीं पर भी मान लीजिए जाता है, तो ऊपर से अगर वो नीचे आता है, नीचे आकर फिर से 2100 पर ही आकर रुक जाता है, 2100 पर फिर सपोर्ट ले लेता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर कहीं से घूमने के बाद से, कहीं से आने के बाद से वो नीचे फिर 2100 पर आकर के रुक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। तो जहाँ पर भी एक प्राइस से कोई भी प्राइस हो सकता है, जहाँ पर मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार जहाँ पर नीचे एक ही जगह आकर रुक जाए और वहीं से ऊपर चला जाए, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। उसी प्रकार से अब आइए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा 2500, 24, 23, वैसे मैं बता देता हूँ, और ये है हमारा 9:30, 10:30 या फिर 11:30, ये टाइम है, ये है प्राइस। तो देखिए मार्केट 2100 पर, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 2300 पर बार बार मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है,
और 2500 पर जा कर के नीचे आ जा रहा है। तो देखिए मार्केट 2500 पर गया, फिर 2300 पर आकर के नीचे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया और 2500 को नहीं ऊपर तोड़ा, 2500 से फिर नीचे आ गया, फिर 2300 पर आ गया। यानी कि 2300 पर नीचे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इससे नीचे नहीं आ पा रहा है, और ऊपर 2500 पर जो है इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जहाँ पर भी 1, 2 या फिर 2 से अधिक जहाँ पर भी मार्केट ऊपर से नीचे आने लगे टकरा करके, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे जहाँ पर 1 या फिर 2 से अधिक नीचे सपोर्ट लेने लगे, उससे नीचे नहीं आए, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। अब आइए हम समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। देखिए आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, इसका लॉजिक। अब अभी हम चल करके चार्ट पर भी देखने वाले हैं, पर हम थोड़ा सा एक सप्लाई एंड डिमांड जोन के भी बारे में हम जान लेते हैं। जैसे देखिए ये है आपका एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, यहाँ पर बना है आपका 2500, फिर 2400, यहाँ पर 2300, 2200, 2100, 2000 या 1900। इसी प्रकार से ये है प्राइस, और नीचे टाइम भी मैं लिख देता हूँ 9:30, 10:30, 11:30, 12:30। अब इसमें हम समझने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। देखिए ये था आपका सपोर्ट नीचे वाला, इसे हम बोलते हैं डिमांड जोन। यानी कि मार्केट में जिस चीज़ का भी प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड जब आता है तभी उसका प्राइस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में आलू का प्राइस 10 रुपये है, और आलू का जब सीज़न चला जाता है तो आलू कहीं से आ नहीं पाता है दुकानों पर, जहाँ से वो आता है, तो दुकान वाले लोग क्या करते हैं, उसे अधिक दामों पर बेचने लग जाते हैं। लोग तो आलू खाना छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो अधिक दामों पर भी आलू को ख़रीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आलू का प्राइस बढ़ता है। तो मान लीजिए पहले आलू 23 रुपये पर था, 2300 पर, फिर वो बढ़ करके 2400, 2500 पर जाने लग जाता है, क्योंकि उसका सप्लाई कम हो जाता है। जहाँ से वो सामान आता है उसे हम बोलते हैं सप्लाई कम हो जाता है, और दुकानों पर कम होने के कारण वो दुकानदार उस माल को ज़्यादा दामों पर बेचता है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ता है। 2300 से वो 2500 पर चला जाता है। यानी कि डिमांड और सप्लाई अभी आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जिस चीज़ का भी मार्केट में डिमांड हो उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए क्या होता है मार्केट में, मार्केट 1900 से स्टार्ट होता है, और 1900 से स्टार्ट होकर के ऊपर जाता है, 2000 पर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 2100 पर आता है, फिर मार्केट जाता है, फिर 2001 पर आता है, फिर 1900 पर, फिर ऊपर जाता है, फिर क्या होता है 2300, 2400, 2300, 2400, 2300, 2500, फिर क्या 2200। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको खींचना होता है डिमांड एरिया, डिमांड जोन। तो हम कैसे डिमांड जोन को निकालेंगे, 1900 से प्राइस स्टार्ट हुआ, पर क्या हुआ, ये 2000 के बीच में ही, इस प्रकार से इसके बीच में ही अधिक से अधिक डिमांड इसका बढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यानी ये पूरा डिमांड एरिया है। अगर 1900 से लेकर के 2000 के बीच में अगर कोई सामान आता है, कोई प्राइस आता है, उसमें हमें ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उसका डिमांड बढ़ जा रहा है। और देखिए किस चीज़ को हमें बेचना है, जैसे 2500 पर कोई सामान है और वो 2400, 2500, 2400, 2500 बार बार हो रहा है, यानी 2400 और 2500 के बीच में है कोई आइटम, कोई मार्केट में कोई प्राइस है, वहाँ पर हमें सप्लाई में सेल करना चाहिए, सेल करके फ़ायदा कमाना चाहिए। यानी कि नीचे जो एक एरिया फिक्स नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए सपोर्ट में एक एरिया फिक्स था 2300, उसी प्रकार से डिमांड में क्या होता है, इसका एरिया फिक्स नहीं होता है। ये 1950, 1970, 2000, 1930 इसी एरिया में रहता है, इसे हम डिमांड जोन बोलते हैं। अब आइए हम मार्केट में चल के एक बार देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा।
यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को हटा देता हूँ। ये है ये सोलाना का चार्ट। एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना है। यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेटर को लगा देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, एक मिनट। दोस्तों देखिए, जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक सही में आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, एक मिनट। और जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक आप ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर कोई लगता है हॉटस्पॉट बंद कर दिया है, पर देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस एरिया से लेकर के यहाँ तक मार्केट में डिमांड बना हुआ है। यहाँ तक, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, यानी कि $77.77 से लेकर के 7700 से लेकर के मतलब 77.689 से लेके 77.9505 तक ये पूरा आपका डिमांड एरिया है। यहाँ तक यह है आपका डिमांड एरिया, और सप्लाई एरिया ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में, यानी $78 से लेकर के और 0.90 से लेकर 78.160 तक ये है आपका सप्लाई एरिया। अब आइए हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए ये कितना बढ़िया रेजिस्टेंस है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 जगह पर मार्केट टच हुआ है। जैसे कि देखिए कहाँ पर, एक तो यहाँ पर, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर, फिर तीसरा यहाँ पर। ये 3 जगह पर देखिए आप खुद मार्केट ने 3 जगहों पर टच किया है, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस एरिया। अब आइए हम थोड़ा सपोर्ट भी देख ही लेते हैं। देखिए सपोर्ट केवल सीधा नहीं होता है, सपोर्ट आपका ट्रेंड लाइन भी बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी ये आपका सपोर्ट ही है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर गया है, यहाँ पर और नीचे भी सपोर्ट लेकर गया है। पर आइए मैं आपको अच्छा से समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 बार टच किया है मार्केट इस एरिया में। जैसे एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से मार्केट में जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, सप्लाई डिमांड एरिया निकालना है, तब जाके आप आगे ट्रेडिंग में बढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।